बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी ग्रामर। बच्चों, अंग्रेजी ग्रामर के अभाव में बच्चे शुद्ध अंग्रेजी ना तो पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं और ना शुद्ध समझ पाते हैं। तो हम लोग ग्रामर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हमारा अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हम लोग पुनः नरेशन का तीसरा भाग में पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, रिपोर्टिंग, उसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है उस पर ध्यान देना है और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है किस तरह से चेंज होता है। चेंज किसके अनुसार होता है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अनुसार। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों, आप इसमें है क्या। जैसे फिर एक बार बता देता हूं, जैसे राम सेड टू मी। ही इज रीडिंग। ये ध्यान देना है बच्चों। इसमें है ये आपका बार बार मैं बोल रहा हूँ, बच्चे इसी में समझ पाते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसको बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे तो आपको बढ़िया बहुत कुछ समझ में आएगा। जो बोला जाएगा उसके अनुसार आप समझ लेंगे। तो इसके अनुसार देखो बच्चों, ये जो देख रहे हैं इसके अनुसार ये जो देख रहे हैं और ये सब देख रहे हैं, ये सब इसी के अनुसार ये बदलता है। यदि ये पास्ट टेंस में है तो अगर तो कहने का मतलब है इसके वर्ब के अनुसार बदलता है, जिस तरह से भी हो, लेकिन उसी के अनुसार आपका ये सब तो बदलता है। और ये सब तो जो बदलता है चेंज ऑफ पर्सन में मैं बोल दिया हूँ, जो जिस तरह का रिक्वायर रहेगा, जिस तरह से उसमें मांग रहेगा, उसके अनुसार आप चेंज करेंगे। अब है हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो होता है क्या भाई बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके इस टेंस में अगर इज है तो इज ही रहेगा, कहने मतलब वो प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा। इज ही क्यों रहेगा? एम में भी बदल सकता है, कुछ में भी बदल सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस के ही वर्ब में वो रहेगा। तो बात समझ में आ गया बच्चों। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी टेंस परिवर्तन नहीं होता। सीधा सीधी ये जानिए, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। तो हम इसमें चलते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे राम से आई सेल इट, जैसे आप एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं बच्चों। राम सेज
राम सेज आई सेल इट। ये देखिए बच्चों, यहां पर ये जो सेज जो है प्रेजेंट टेंस में, तो इस ये फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सेल जो है फ्यूचर टेंस में आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा आप देखते हैं, जैसे है बच्चों राम सेज, ये जैसे के तैसे है राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब बदलता है बच्चों तो मैं पहले ही बता चुका हूं दैट का प्रयोग होगा, दैट। अब हम थोड़ा चेंज ऑफ पर्सन, एक जैसे हम चेंज ऑफ पर्सन मैं बता चुका हूं, तो चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो आई है किसके लिए आया है, राम के लिए। राम हमको थर्ड पर्सन है तो उसके जगह में राम के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, ही। अब जब ही आ गया तो सेल सेल का प्रयोग जो है हम लोग आई और वी के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी आधुनिक युग में अभी जो चल रहा है उसमें हम विल का ही सब जगह प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ समझने के लिए थोड़ा चलते हैं, ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही विल ईट, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म, कॉमा भी खत्म, उसके जगह में दैट आ गया, आई के जगह में ही आ गया, सेल के जगह में विल आ गया और नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। ये फ्यूचर टेंस में था तो विल जो है फ्यूचर टेंस में ही है, तो यहाँ किसी प्रकार का चेंज हम लोग को नजर नहीं आ रहा। और एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जैसे मोहन सेज, चलो मदन सेठ, चाहे मदन सेज, पास्ट टेंस में नहीं रहेंगे तो अभी हम प्रेजेंट टेंस में चाहिए, मदन सेज कॉमा आई प्लेट, ऐसे मदन सेज आई प्लेट, इतना सिंपल है, आई प्लेट। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आप यहाँ पर हम तो क्या कह बोले, इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो मतलब जो ये है वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में ये सब, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट है और ये है इनडायरेक्ट, तो ये सब ध्यान रखना है बच्चों। तो मदन यहाँ पर होगा मदन सेज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दैट लगा देंगे, दैट। अब आई मदन के लिए आया तो ही, और प्लेट है तो प्लेट ही रहेगा, बस हो गया। तो क्या हुआ, कुछ चेंजिंग तो नहीं हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह में दैट लगा, आई के जगह में ही हो गया और प्लेट का प्लेट रहा। तो बच्चों यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा लॉन्ग लेकर के चलते हैं, कुछ बड़ा एग्जाम्पल में, अब उसमें देखते हैं कि क्या चेंज होता है। चेंज कुछ नहीं होता है बच्चों, खाली देखना है बढ़िया से और समझना है। और उसमें है जैसे ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, जैसे देखिए he says to me I am your friend। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, he says to me, he says to me, उसने मुझसे कहा I am your friend, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो इसको बनाने के लिए बच्चों अब थोड़ा ध्यान देना है, इसमें हम सेज टू को हम चेंज करेंगे
जैसे ही का तो ही रहेगा, इनडायरेक्ट में देखिए ही टेल हो जाएगा, टेल में बदल, ही टेल मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह में दैट। अगर यहाँ पास्ट सेड टू रहता तो यहाँ टोल्ड हो जाता। अब ये हम लोग बहुत बना भी चुके हैं और बनाते ही रहेंगे। तो यहाँ सेड टू है तो हम लोग टेल लिखेंगे, और सेड टू रहता तो हम लोग टोल्ड लिखते। मी का तो मी लिखना ही है। अब यहाँ आगे बताइए, ही टेल मी दैट आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर है बच्चों, कैसे हम लोग बनाएंगे, आई किसके लिए आया है ये देखना है। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, आई जो आया ही के लिए आया, और मी योर के आया, मी जो है योर के लिए है। देखिए कैसे, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो योर जो आया मी के लिए आया, तो ही, तो यहाँ पर आई किसके लिए आया, ही के लिए। तो ही और से प्रेजेंट टेंस में है तो एम इज, ही इज, और योर किसके लिए, मी, तो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ऐसे। ही टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। यानी कहने का अर्थ एक ही बच्चों, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको हम लोग बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है बच्चों जिसे सी विल से टू मी, अब थोड़ा फ्यूचर टेंस में चलते हैं। इसमें देख लिए, जैसे अगला एग्जांपल देखेंगे बच्चों, सी विल से टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा। फिर कुछ भी यहाँ सेंटेंस भर दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ में आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम ready to help you, ऐसे मान लीजिए आई एम रेडी टू हेल्प यू। अब है बच्चों, इसको हम कैसे चेंज करें, देखने में तो बहुत लंबा है, लेकिन रूल रेगुलेशन अगर हम लोग जानते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही विल से टू मी, तो यहाँ सी विल से टू मी, यहाँ वही होगा बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं। शी विल टेल मी दैट लगेगा। आई किसके लिए आया, तो सी के लिए, तो सी इज रेडी, वो कुछ नहीं, आई सी में बदल गया, एम इज में बदल गया, और रेडी का रेडी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। टू हेल्प भी वही रहेगा। अब है कि यहाँ जो यू किसको है, आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो मी है, मी के लिए आई विल रेडी टू हेल्प यू, यानी मी के लिए है। तो मी किस में बदल जाएगा बच्चों, तो मी का मी में ही रहेगा, हेल्प मी, सी विल हेल्प रेडी टू हेल्प मी, उसमें कोई चेंज नहीं। इस तरह से आप सी विल टेल मी दैट सी इज रेडी टू हेल्प मी। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो बच्चों आप इसको देख लिए, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में का जो वर्ब रहता है तो इधर में कोई चेंज नहीं होता है, यानी प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहता है।
एम है तो इज बदल गया, वो तो ना अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के अनुसार बदलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों आगे की ओर। बहुत कुछ सीखना है, सीखते सीखते ही आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। अब है बच्चों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जितने भी वर्ब है वो वर्ब उसी के अनुसार बदल जाता है। अभी तक तो नहीं बदल रहा था, लेकिन यदि पास्ट टेंस में, यहाँ देखिए पास्ट टेंस में तो अभी हम बता चुके थे ये सब आपका वर्ब बदलता है। और पर्सन तो जो रूल है जिस तरह से बदलते आ रहा है, पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अगले वीडियो में, तो उसके अनुसार पर्सन बदलेगा। तो है क्या बच्चों, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट पास्ट टेंस में आती, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो ये आपका पास्ट टेंस में ही बदल जाएगा। तो अब है कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो वह डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। सिंपल पास्ट में कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर रहेगा ही, जैसे ही सेड, comma inverted comma, he said I eat a mango। मान लीजिए कुछ हो या हम दे सकते हैं, he said I eat a mango, तो eat a mango यहाँ दे दिया। अब है बच्चों eat है, अब ये पास्ट टेंस में, यहाँ पर ध्यान देना है, तो ये भी पास्ट टेंस में बदलेगा। कैसे देखिए, जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, और आई तो ही में बदलेगा। अभी तो हम लोग बताते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो आई ही में बदला चूंकि इसके अनुसार बदलता है। अब ईट जो है एट में बदल जाएगा, एट ए मैंगो। यानी कहने मतलब है कि अगर ये पास्ट टेंस में है और अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो ये है हमारा सिंपल पास्ट, ये जो है सिंपल पास्ट में बदल गया। तो और है बहुत चीज है बच्चों, तो बहुत तरह से बना सकता है, इसमें बहुत से चीज को हम लोग खुद से बना सकते हैं। इतने जान लीजिए, ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, बाकी जो रूल रेगुलेशन जो है वो तो रहेगा ही। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे ही said to me, say to me I कुछ कोई जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मान लीजिए इस तरह से है बच्चों, इस प्रकार से। तो इसको आप खुद बदल सकते हैं। अब है कि यहाँ टोल्ड हो जाएगा इसकी जगह, बाकी सब चीज वही रहेगा। जैसे ही टोल्ड मी, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदलेंगे तो दैट होगा, ये जो हम लोग बदल दिए। आई ही के अनुसार ही होगा। अब है राइट का रोट हो जाएगा, रोट, अब बाकी ये लेटर तो रहेगा, केवल वर्ब चेंज हो रहा है बच्चों और पर्सन, और बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। याद रखेंगे, यही सब देखना है और कुछ नहीं, बस इस तरह से। He told me that he wrote a letter, बस ये जानना है बच्चों। अब ये यानी ये भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये भी सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में हम इसको चेंज कर दिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं।
यदि रिपोर्टिंग स्पीच का भाग पास्ट टेंस में है और वो यदि उसका क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच का भाग या टेंस कहिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है पास्ट इनपरफेक्ट में है, कंटिन्यूअस में, तो हम इसको भी कंटिन्यूअस में बदल देंगे। किसको? इनडायरेक्ट स्पीच में उसका रिपोर्टेड स्पीच के को उसको जो टेंस है उसको भी हम सिंपल कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में बदल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जैसे है he said woman, जैसे है he said I am going to house, मान लिया जाए इस प्रकार से। तो ये जो देख रहे हैं बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना होगा, बाकी चीज कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। जैसे he said दैट लगेगा ही, आई है ही है तो ही बदल जाएगा ही। अब यहाँ एम है तो ही के साथ पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस में क्या होगा बच्चों? वाज, ही वाज। अब बाकी सब वही रहेगा, गोइंग टू हाउस, बस हो गया। क्या चेंज हुआ? एक दैट जो नियम के अनुसार है आई भी बदला, और एक जो वर्ब मेन है ए वर्ब को देखना है, और ये वर्ब ये जो चेंजिंग हुआ, बाकी तो कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं, इधर तो जान ही रहे, तो कोई कठिन नहीं है। तो इस तरह से बहुत कुछ हम लोग खुद से बना सकते हैं बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे he said to me, he said to me, they are, I say they are writing, they are writing, इतना ही रखिए। ऐसे he said to me they are writing। अब यहाँ देखना है बच्चों, ये तो दूसरे टाइप का है, अब दूसरे टाइप नहीं है, वही है, लेकिन थोड़ा सा देखना है क्या होगा। तो he said to का हो जाएगा told, he told me, ये तो जान रहे हैं सब बच्चों। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा देंगे। अब ये थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे बच्चों। दैट दे का दे ही रहेगा, दे आर बदल जाएगा वेयर में, इसे बता चुका हूँ, दे वेयर राइटिंग, बस ये हो गया। बस इस तरह से अगर जान जाएंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरे तरह की ओर। यदि पास्ट टेंस, अब देखना है रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है पास्ट टेंस में है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का ये जो देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, टेंस में बता चुका हूँ बच्चों, पहले टेंस देख लेंगे आप लोग, एक बार दो बार वीडियो टेंस को हम बहुत तरह का वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अगर टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I have, देखिए I have eaten, मैं खा चुका हूँ, ऐसे। तो ये जो देख रहे हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट में दोनों टेंस को याद रखना होगा बच्चों। तो यहाँ पर टेंस पहले देख लेंगे आप मेरा वीडियो या बुक से कहीं भी। ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट, आई फिर ही के लिए है ही, और हैव जो है हैड में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हैड इटन। इस क्या बदला बच्चों, एक दैट बदला, एक आई के जगह में ही बदला और हैव के जगह में हैड बदला। यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में था तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल गया। तो कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उतना है जैसे मान लिया जाए राम, एक देख लीजिए, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, I have written a letter, ऐसे कर दिया। राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहे, आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने पत्र लिख चुका हूं। तो क्या होगा बच्चों, अब कैसे बदलेगा, अब इसको बदलेंगे, राम टोल्ड सीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सेड टू के जगह में टोल्ड आ गया, सीता रह गया। अब दैट किसके लिए आया, राम के लिए, तो ही होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए ही में चेंज कर देंगे। अगर सीता कहती तो सी लिखते, लेकिन राम का ही, आई राम के लिए, आई हैव राइटन ए लेटर, तो ही हैड तो रहेगा ही हैड, वो बाकी सब वही रहेगा बच्चों, रिटन ए लेटर, बस। तो क्या चेंज हुआ, आई ही में बदल गया, हैव हैड में बदल गया, बाकी सब वही रहा। क्या चेंज हुआ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों अब समझ जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में खाली हैड बीन बदल देना है, हैड बीन रहेगा तो हैड बीन में बदल देना है, बाकी सारे रूल आपका वही रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब है बच्चों कि अगर पास्ट, ये थोड़ा हो गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है अंग्रेजी सीखने के लिए, बहुत रूल इसमें है, सारे रूलों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो अंग्रेजी बहुत ही पकड़ में हम लोग को आ सकता है और परीक्षा में कभी कठिनाई नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जड़, अरे मैं जड़ ही बता रहा हूँ बच्चों। अब है कि कभी कभी फ्यूचर टेंस में रहता है। अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस अगर रहे तो बहुत कुछ बदलाव होता है। बदलाव क्या होता है, जैसे मान लिया जाए शैल अगर हो तो ये शुड में बदल जाता है बच्चों, अगर विल रहता है तो ये बदल जाता है वुड में। तो इस तरह से अगर विल बी अगर है तो यहाँ वुड बी हो जाता है बच्चों, वुड बी। तो ये इस तरह से चेंजिंग बहुत होता है। कब, जब यहाँ पर हमारा शैल विल का प्रयोग रहता है, यानी फ्यूचर टेंस में जब रहता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा फ्यूचर टेंस में हो तो, और यहाँ वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो हमारा ये भी फ्यूचर टेंस हम लोग पास्ट टेंस में ही बदल जाता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है। क्या हो सकता है
जैसे एक तो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लिया जाए ही शेड, एक तो देख लीजिए आई शेल गो, मान लिया एकदम सिंपल सेंटेंस ले लिए बच्चों। ही सेड आई शेल गो, आइए फ्यूचर टेंस में आ गया। अब तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ही सेड दैट, दैट का प्रयोग तो करेंगे ही, और आई ही में बदल जाएगा, और सेल जो अब ही आ गया तो ही के साथ विल प्रयोग होता है बच्चों, और विल का हो जाता है वुड, तो यहाँ वुड हम लोग प्रयोग करेंगे, वुड गो, ऐसी हो जाएगा। क्या चेंज हुआ, आई के जगह में ही हो गया, और ही जैसे ही हुआ सेल के लिए विल होता है, आई के साथ सेल लगता है, लेकिन जब ही लगाते ही के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं तो विल का होता है वुड, तो यहाँ वुड का प्रयोग करेंगे और गो का गो रहने देंगे। तो बच्चों इस तरह से हम अभी बताए, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम क्लास में अगर जुड़े हैं और जुड़ने का इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी चेंज ऑफ टेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक वीडियो चेंज ऑफ टेंस जरूर देखें हम अगले वीडियो में, तो उसमें सारा चीज़ आपका रख दिया जाएगा और आप लोग समझ जाएंगे। वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो जाने के कारण मैं वीडियो को अब यहीं विराम देना चाहूँगा, तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।